Question number 66. Jain Limited invited applications for issuing 1,12,000 equity shares or rupees 10 each at par. The amount per share was payable as follow. तो यहाँ देखिए कंपनी ने 1,12,000 इक्विटी शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 10 रुपये का है, 1 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 4 रुपये सेकेंड कॉल पे कंपनी ने मांगे हैं। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 1,00,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब है। जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। तो शेयर्स वर फुली अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट। सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स दिए गए हैं। रमेश फेल्ड टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वॉज 2,000। एक शेयर होल्डर है रमेश, जिसका कि अलॉटमेंट मनी 2,000 रुपये बनता है, वो उसने पे नहीं किया है। इसके शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफीट कर लिया, मतलब आफ्टर अलॉटमेंट ही इसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए। सुरेश ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है अपने 500 शेयर्स पे। इसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीट कर दिया गया है। द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर री इशूड। तो ये शेयर री इशू हो गए हैं। आफ्टरवर्ड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड। उसके बाद कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी है। तो देखिए सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, एप्लीकेशन 1 रुपया, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, 4 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। यहाँ देखिए 1,00,000 शेयर्स इशू होंगे, क्योंकि कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब है। 1,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है तो पूरे 1,00,000 शेयर कंपनी इशू कर देगी। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। 1,00,000 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। अब ये एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में जाएगा और देखिए पूरा एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा, क्योंकि सारे एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट किए गए हैं। 1,00,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। 1,00,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 2,00,000 रुपये कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है। देखिए यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, रमेश नाम है उसका। तो रमेश ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है और रमेश का अलॉटमेंट मनी है 2,000 रुपये। तो हम देखते हैं कि रमेश कितने शेयर्स का होल्डर है। तो देखिए 2,000 रुपये उसको अलॉटमेंट मनी देना था, जो कि उसने पे नहीं किया। देखिए अलॉटमेंट मनी 2 रुपये पर शेयर है। इसका मतलब इसके पास 1,000 शेयर्स होंगे जिन पर कि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1,000 शेयर। एप्लीकेशन तो दे दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय हम कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR करेंगे। बैंक अकाउंट DR, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट। 2,00,000 रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया, जिसमें से 2,000 रुपये जो रमेश है उसने नहीं दिए। इसका मतलब बाकी 1,98,000 अलॉटमेंट पर रिसीव हो गया है। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, लेकिन उससे पहले ही कंपनी ने रमेश के 1,000 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। तो पहले रमेश के शेयर्स को फॉरफीट किया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल की जाएगी। तो पहले रमेश के शेयर्स को फॉरफीट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। देखिए रमेश के शेयर आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीट हो रहे हैं और आप देखिए अलॉटमेंट तक कंपनी कितना पैसा कॉल कर चुकी है, 1 और 2 3 रुपये। तो 1,000 शेयर्स पे 3 रुपये कॉल्ड अप वैल्यू, 3,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें वो अमाउंट आता है जो मिल चुका है। तो क्या मिल चुका है? केवल 1 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन का मिला है। 1,000 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये। 2 कॉल्स इन एरियर्स, इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा जो नहीं मिला है? तो क्या नहीं मिला है? अलॉटमेंट के 2 रुपये, मतलब 2,000। तो ये तो इसके शेयर्स को हमने फॉरफीट कर लिया। अब फॉरफीचर के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया है और रिसीव किया है, तो उसकी हम बात करते हैं। पहले हम ड्यू कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। देखिए 1,00,000 शेयर में से रमेश के 1,000 शेयर्स को हटा दीजिए, क्योंकि ये 1,000 शेयर कंपनी फॉरफीट कर चुकी है और अभी तक री इशू नहीं हुए हैं। इसलिए केवल 99,000 शेयर्स पर ही फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा। तो 99 इंटू 3, 2,97,000 फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी ड्यू करेगी। अब रिसीव करेंगे
बैंक अकाउंट डी आर, कॉल्स इन एरियस डी आर, क्योंकि यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने कि फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया है। तो 2,97,000 रिसीव होना था। अब एक शेयर होल्डर है, उसका नाम है सुरेश, जिसके पास की 500 शेयर हैं, उसने ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। इससे पहले जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट है वो तो ये दे चुका है, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं दिया और कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है फर्स्ट कॉल के बाद ही। तो यहाँ देखिए इसने फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए हैं, 500 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये फर्स्ट कॉल पे एरियर जाएगी। 2,97,000 माइनस 1,500 कर देंगे तो ये मिलेगा 2,95,500। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव कर लिया। अब देखिए सेकंड कॉल करने से पहले कंपनी ने सुरेश के 500 शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया है, तो इन्हें हम पहले फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। तो देखिए ये जो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं सुरेश के, ये फर्स्ट कॉल के बाद हो रहे हैं और आप देखिए फर्स्ट कॉल तक कंपनी 6 रुपये मांग चुकी है। तो 500 शेयर्स पे 6 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर होगा। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्या आएगा, जो पैसा मिल चुका है। तो सुरेश ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, 1 और 2 3 रुपये, 500 × 3 1,500 रुपये। और कॉल्स इन एरियर्स जो नहीं मिला है फर्स्ट कॉल के 3 रुपये, 500 × 3 1,500 रुपये। तो इस तरीके से फॉरफिट हो गए अब ये सुरेश के शेयर्स। इसके बाद कंपनी ने इन पूरे 1,500 शेयर्स को री इशू कर दिया है 9 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। तो री इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डी आर। बैंक अकाउंट डी आर उतने से होता है जितने रुपये में री इशू किया गया है। तो देखिए 1,500 शेयर हैं, 9 रुपये पर शेयर में री इशू किया गया, मतलब 13,500। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल CR होता है उस वैल्यू से जो कि जितने रुपये पेड अप री इशू किया गया है। तो ये शेयर 1,500 शेयर फुली पेड अप री इशू किए हैं। फुली पेड अप वैल्यू शेयर की है 10 रुपये, तो 15,000 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी ने 1,500 रुपये डिस्काउंट दिया है री इशू के टाइम, और ये डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR/DR किया जाता है। इसके बाद हमें फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो देखिए ये जो 1,500 शेयर री इशू हुए हैं, इनका कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है। इन 1,000 शेयर्स पे जो रमेश वाले हैं 1,000 रुपये फॉरफिट हुए हैं, और ये जो सुरेश वाले 500 शेयर्स हैं इन पर 1,500 रुपये फॉरफिट हुआ है। तो इस तरीके से टोटल फॉरफिट अमाउंट है 1,000 और 1,500, 2,500 रुपये इन 1,500 शेयर्स पे कंपनी ने फॉरफिट किया है। और री इशू करते समय इन पर डिस्काउंट दे दिया 1,500, तो 1,500 रुपये इस फॉरफिटेड अमाउंट में से अगर काटे जाएँ तो 1,000 रुपये कंपनी को गेन होता है। ये गेन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए 1,000 रुपये बच गए जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। इसके बाद कंपनी ने जो फाइनल कॉल रह गई है 4 रुपये वो मांगी है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो 1 लाख शेयर्स हैं इसमें से ये जो 1,500 शेयर फॉरफिट कर दिए उन्हें हटा दिया जाएगा। केवल 98,500 शेयर्स पे सेकंड कॉल ड्यू और रिसीव की जाएगी, क्योंकि जो 1,500 शेयर फॉरफिट किए थे वो री इशू तो कर दिए, लेकिन उन्हें फुली पेड अप री इशू किया गया है। मतलब अब उनसे कुछ भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। ये जो री इशू हुआ है ये फुली पेड अप री इशू हुआ है, इसलिए केवल 98,500 शेयर्स पे सेकंड कॉल ड्यू की जाएगी और रिसीव की जाएगी। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं। पहले सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 3,94,000 ड्यू करेंगे और पूरा 3,94,000 रिसीव हो जाएगा। इसमें कोई एरियर नहीं है। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 66। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹5 lakh in shares of ₹10 each issued 20,000 of such shares payable 2 on application, 4 on allotment, 2 on first call and 2 on final call। तो यहाँ देखिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 5 लाख रुपए है।
कंपनी ने 20,000 शेयर अभी इशू किए हैं। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये फाइनल कॉल। तो देखिए सारे पैसे मिल गए हैं अलॉटमेंट तक, लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा तो एक शेयर होल्डर जिसके पास की 300 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल पर सारा पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल पे सारा दे दिया मतलब आगे का जो सेकंड कॉल का पैसा रह गया है वो भी उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही एडवांस में दे दिया है। और देखिए 5 शेयर होल्डर जिनके पास टोटल 1000 शेयर्स हैं, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है और इनके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया है। फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीट कर लिया गया है। उसके बाद फाइनल कॉल की गई है। फाइनल कॉल करने के बाद जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो 6 रुपये पर शेयर में री इशू कर दिए गए हैं। हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं। देखिए एक शेयर 10 रुपये का है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकेंड कॉल। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो हम ये मानेंगे कि कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं और उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, मतलब कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब हुआ है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 20,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। पूरा 40,000 रुपये ट्रांसफ़र होगा क्योंकि सारे एप्लीकेंट्स को शेयर दिए गए हैं। कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड है, ओवर सब्सक्राइब्ड नहीं है। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी 20,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। कोई अलॉटमेंट पे एरियर नहीं है, सारे शेयर्स पे पैसे मिल गए हैं, तो पूरा 80,000 रिसीव होगा बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा 20,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। अब देखिए जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ है तब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास की 300 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही एडवांस दे दिया है आगे का पूरा पैसा। अब आगे क्या रह गया, केवल फाइनल कॉल के 2 रुपये। तो ये कंपनी को एडवांस मिला है फर्स्ट कॉल पर। किस चीज़ का एडवांस मिला है, सेकंड कॉल का। इसके अलावा एक 5 शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कॉल पर एरियर्स भी है और एडवांस भी है। तो जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो देखिए बैंक अकाउंट DR किया जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और एडवांस मिल रहा है इसलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी CR किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कॉल तो 40,000 से ही यहाँ लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं एडवांस की। देखिए एडवांस किसने दिया है, इन 300 शेयर्स ने एडवांस दिया है। किस चीज़ का एडवांस दिया है, सेकंड कॉल का। तो 300 × 2 600 रुपये तो एडवांस मिल गया है। अब बात करते हैं एरियर्स की। इन 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं मिले हैं, तो 1000 × 2 2000 रुपये की कॉल्स इन एरियर्स हो गई। तो इस तरीके से 40,000 और 600 माइनस 2000 करेंगे 38,600 फर्स्ट कॉल पर रिसीव हो गया है। इसके बाद कंपनी ने क्या किया है, इन 1000 शेयर्स को कंपनी ने कर दिया है फॉरफीट। तो पहले हम फॉरफीट करेंगे, उसके बाद हम सेकंड कॉल जो रह गई है उसकी बात करेंगे। तो फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट DR होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। देखिए फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितने रुपये मांग चुकी है, 8 रुपये। तो 1000 शेयर्स पे 8 रुपये कॉल्ड अप है, 8000 हो गया। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाएगा जो कि इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो देखिए 6 रुपये मिल चुके हैं 1000 शेयर्स पे, तो 6 रुपये तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR होगा। और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में हम CR करते हैं वो वैल्यू जो नहीं मिली है। क्या नहीं मिला है, 2 रुपये। 1000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये। तो ये शेयर फॉरफिट हो गए हैं, लेकिन इन शेयर्स को अभी कंपनी ने री इशू नहीं किया है। फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू की है और रिसीव की है। तो पहले हम फाइनल कॉल की बात करते हैं, उसके बाद हम री इशू की बात करेंगे। तो देखिए फाइनल कॉल 2 रुपये है, लेकिन ये फाइनल कॉल 20,000 शेयर्स पे ड्यू नहीं होगी,
19,000 शेयर्स पे ड्यू होगी, क्योंकि ये जो 1,000 शेयर्स हैं ये कंपनी ने फॉरफीट कर लिए हैं, तो इन पर सेकंड कॉल ड्यू नहीं किया जाएगा। तो इधर होगा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, तो 19,000 शेयर्स पे ड्यू किया जाएगा, ₹2 के हिसाब से 38,000। अब जब इसे रिसीव किया है तो कोई एरियर तो नहीं है, क्योंकि ये जो एरियर वाला शेयर होल्डर था उसके तो शेयर्स फॉरफीट हो चुके हैं। रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट DR, लेकिन यहाँ पर देखिए एक जो एडवांस आ चुका था वो एडजस्ट किया जाएगा, इसलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR होगा टू शेयर सेकंड कॉल। तो 38,000 ड्यू किया गया है। यहाँ देखिए एडवांस कितना आ चुका था, ये ₹600 एडवांस आ चुका है इन 300 शेयर्स का, वो यहाँ पर एडजस्ट होगा। अब अमाउंट रिसीव होगा 37,400। तो ये हमारी सेकंड कॉल भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो फॉरफीट किए हुए शेयर हैं 1,000, इनको कंपनी ने री इशू कर दिया है ₹6 पर शेयर फुली पेड अप। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए बैंक अकाउंट DR होता है इशू प्राइस से, ₹6 में री इशू किया गया है, और शेयर कैपिटल CR होता है पेड अप वैल्यू से, फुली पेड अप री इशू किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर 6,000 में री इशू हुए हैं, मतलब 4,000 पे डिस्काउंट दिया है कंपनी ने, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाएगा। आप देखिए इन शेयर्स को जब कंपनी ने फॉरफिट किया तो इनके 6,000 पे फॉरफिट किए थे, और इन शेयर्स को री इशू करते समय 4,000 तो कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, फिर भी कंपनी को 2,000 पे बचत हुई है, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगी। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। 2,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गए। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है। इसमें शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल जो सब हेड है हम वहाँ कैपिटल दिखाएंगे। इसके बाद एक रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड है, जहाँ पर कि हम कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे शो कर दिया है। अब हमें एक नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए नोट्स टू अकाउंट में हमें शेयर कैपिटल को शो करना है, तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाई जाएगी। तो देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल में बताया गया कि कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 5 लाख रुपए है, जो कि 10-10 रुपये वाले 50,000 शेयर्स में डिवाइडेड है। लेकिन इस ऑथराइज्ड कैपिटल को हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। इसके बाद इशूड कैपिटल, कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं उसे लिख देंगे हम, क्योंकि पहले से इशूड जो हैं शेयर नहीं दिए हुए हैं कि कंपनी के ऑलरेडी इशूड शेयर्स कितने हैं। तो जो अभी कंपनी ने इशू किए हैं केवल उन्हें दिखाया जाएगा। 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 2 लाख रुपये। इसके बाद हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करते हैं। इसी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखिए यहाँ पर कंपनी के 20,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 1,000 शेयर्स पे कुछ एरियर था तो कंपनी ने इन्हें फॉरफिट कर लिया। तो बाकी कितने शेयर रह गए? 19,000 शेयर्स। इन पर कोई एरियर नहीं था, तो ये तो 19,000 शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आने हैं। लेकिन बाद में कंपनी ने ये जो 1,000 शेयर फॉरफिट किए थे ये दोबारा से री इशू कर दिए हैं और फुली पेड अप री इशू किए हैं। तो ये शेयर भी 1,000 अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में ही आने हैं। तो इस तरीके से पूरे 20,000 शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाए जाएंगे। तो 2 लाख रुपये हो गया शेयर कैपिटल। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कोई भी शेयर नहीं है। एक भी शेयर ऐसा नहीं है जिस पर कि कोई एरियर हो। जिन पे एरियर थी उन्हें फॉरफिट कर लिया था, फॉरफिट करके फुली पेड अप री इशू कर दिया था, इसीलिए वापस यहीं पर आ गए। तो 2 लाख रुपये तो हो गई शेयर कैपिटल। इसे हम यहाँ पर दिखा देंगे शेयर कैपिटल के सामने। इसके अलावा देखिए हमने एक 2,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था। ये देखिए हमने किया था, एंट्री की थी ये। तो ये 2,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। बैलेंस शीट में इन्हें दिखाया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो 2,000 ये आ जाएंगे। इस तरीके से टोटल हो जाएगा 2,02,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 67। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, स्लो एंड स्टीडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन।
द अमाउंट ऑफ दिस शेयर वॉज पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 1 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकंड कॉल पे 4 रुपये। तो देखिए 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है, सारे पैसे समय पे मिल गए हैं। केवल ये एक ए है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। बी के पास 150 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। सी के पास 50 शेयर हैं, इसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। इन तीनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट करके री इशू कर दिया है 5% के डिस्काउंट पर। तो देखिए सबसे पहले हमें समरी बनानी पड़ेगी। एक शेयर 10 रुपये का है जिसमें 1 रुपये एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकंड कॉल पे 4 रुपये मांगे गए हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। अब बताया नहीं कि कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो हम ये मानेंगे कि कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड है। तो 10,000 शेयर्स पर ही एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो पहली एंट्री तो यही हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन। 10,000 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से 10,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, जो कि कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये अलॉटमेंट का ड्यू किया गया। अब देखिए रिसीव करते समय यहाँ पर बताया गया है कि एक शेयर होल्डर है ए जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया। एक शेयर होल्डर है बी जिसके पास 150 शेयर हैं, इसने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया। सी है जिसके पास 50 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया है। इन तीनों के शेयर्स को कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफिट किया है। तो यहाँ देखिए हमने पूरा समरी बना ली है कि किसने क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। तो आप देख रहे हैं अलॉटमेंट पे केवल एक ए है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। 200 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये। तो रिसीव करते समय हम कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में DR कर देंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट। देखिए केवल 400 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं अलॉटमेंट पर, जिनको हम एरियर्स में DR कर देंगे। बाकी 19,600 रुपये रिसीव हो गया है। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया। देखिए रिसीव करते समय यहाँ पर 2 शेयर होल्डर हैं ए और बी जिन्होंने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो 350 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का एरियर है, जो कि कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में DR किया जाएगा। 350 × 3, 1,050 रुपये का कॉल्स एंड एरियर्स DR होगा फर्स्ट कॉल को रिसीव करते समय। बैंक अकाउंट DR, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल। 1,050 रुपये रिसीव नहीं हुए हैं 350 शेयर पे, बाकी 28,950 रिसीव हो गया है। इसके बाद कंपनी सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये सेकंड कॉल ड्यू किया है। अब इसे रिसीव करेंगे। तो यहाँ देखिए रिसीव करते समय A, B, C तीनों ने ही सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो देखिए 200, 150 और 50, 400 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 1,600 रुपये कॉल्स एंड एरियर्स है। तो रिसीव करते समय हम 1,600 रुपये कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में DR कर देंगे। तो बैंक अकाउंट DR, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट DR2 शेयर सेकंड कॉल। तो आप सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। 40,000 रुपये ड्यू किया है, जिसमें से 1,600 रुपये रिसीव नहीं हुआ है, 38,400 रिसीव हो गया। अब ये जो शेयर हैं इनको कंपनी ने कर लिया है फॉरफिट। तो देखिए तीनों के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं A, B, C के। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। देखिए कंपनी ने ये जो शेयर फॉरफिट किए हैं ये फाइनल कॉल के बाद किए हैं, और आप देखिए फाइनल कॉल तक कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। तो 400 × 10, 4,000 रुपये से शेयर कैपिटल DR किया जाएगा। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को CR करते हैं। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितने से CR होता है, जितने रुपये मिल चुके हैं। अब तीनों पर अलग अलग अमाउंट रिसीव हुआ है। ए ने क्या दिया है, केवल एप्लीकेशन का 1 रुपया। तो 200 × 1, 200 रुपये तो इसके फॉरफिट होंगे। इसने क्या दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, मतलब 3 रुपये।
150 इंटू 3 450 रुपये। इसने क्या दिया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, टोटल 6 रुपये दे दिए हैं। 50 इंटू 6 300 रुपये। तो इस तरीके से टोटल 950 रुपये इन शेयर्स पे मिल चुका है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR होगा। इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स की बात करते हैं। इसमें वो अमाउंट CR होता है जो नहीं मिला है। अब आप देखिए इसने क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, टोटल 9 रुपये नहीं दिए हैं। 200 इंटू 9 1800 रुपये इसकी एरियर है। इसने क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के 7 रुपये नहीं दिए हैं। तो 150 इंटू 7 करेंगे तो 1050 आएगा। इसने क्या नहीं दिया है, केवल 4 रुपये नहीं दिए हैं फाइनल कॉल के। 50 इंटू 4 200 रुपये। तो इस तरीके से टोटल 3050 रुपये की एरियर है, जो कि कॉल्स एंड एरियर्स में हमने CR कर दिया। तो ये शेयर फॉरफिट हो गए हैं। फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने इन पूरे 400 शेयर्स को री इशू कर दिया है 5% के डिस्काउंट पर। तो देखिए बैंक अकाउंट DR करेंगे टू शेयर कैपिटल। अब आप जानते हैं शेयर कैपिटल कितने से CR होगा, जितने रुपये पेड अप री इशू किया गया है। फुली पेड अप ही री इशू किया होगा, क्योंकि कंपनी का जो कंप्लीट इशू है वो फुली कॉल्ड अप है। तो जो शेयर री इशू होंगे वो फुली पेड अप ही री इशू होंगे। 4000 रुपये की कॉल्ड अप पेड अप वैल्यू के शेयर है। देखिए यहाँ पर कंपनी ने 5% का डिस्काउंट दिया है, और री इशू का जो डिस्काउंट है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। 4000 रुपये का 5% मतलब 200 रुपये डिस्काउंट दिया है। तो कितने रुपये कंपनी बैंक अकाउंट में DR करेगी, 3800। देखिए ये जो शेयर री इशू हुए इन पे कंपनी को 200 रुपये डिस्काउंट देना पड़ा, और इन शेयर्स को जब फॉरफिट किया गया था तो 950 रुपये इनके कंपनी ने जब्त किए थे, मतलब फॉरफिट किए थे। तो इधर कंपनी को 750 का गेन हो रहा है, क्योंकि 950 फॉरफिट किए, री इशू पर केवल 200 रुपये का नुकसान हुआ है। तो 400 शेयर री इशू हो चुके हैं, 750 रुपये कंपनी को फिर भी बचत हो गई, जो कि गेन है, कैपिटलिज्म में जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 68 तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 69 से करेंगे।